मौजूदा केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। जिस केस को रेगुलर बेंच सुन रहा था, क्या कमेटी उसे शिफ्ट कर सकती है? ये केस आर्टिकल 191A का है। कुछ केसेस टैक्स से मुतल्लिक भी थे। आप चाह रहे हैं कि पलड़ा भारी ना हो। आपने कॉज लिस्ट से केस को क्यों हटाया? जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल रजिस्ट्रार से इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेज इख्तियार से मुतल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। अदालत के एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को आज ही तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने पर एतराज़। कहा, जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त गुजारों के वकला हैं। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। नज़र अब्बास के दिफा में कमेटी के फैसले पेश किए गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, नज़र अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। अदालती मुआविन मुनीर ए मलिक की फुल कोर्ट तशरीक लेने की तजवीज़। केस की समाअत कल तक मुलतवी। ज़राअत के शोबे में जदीद तालीम और तरबियत के हुसूल का मिशन। 300 तलबा का पहला बैच मार्च में चीन जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। चीन में जदीद ज़राअत की तरबियत के हुसूल के लिए जाने वाले पाकिस्तान तलबा के हवाले से मुशावरत। वज़ीर आज़म की चीन भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। सिलेक्शन के मयार पर पूरा ना उतरने वाले तलबा की शिकायत के इजाले के लिए कमेटी बनाने के अहकाम। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसकी ज़राई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। चीन जाने वाले तलबा और तालिबात में 10% खुसूसी कोटा बलूचिस्तान के तलबा के लिए मुख्तस किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज भिंबर आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। दानी स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम का संग बुनियाद रखेंगे। तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भिंबर उजानी में पंडाल का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। पाकिस्तान को मशरिक़ वसा के 2 बैंक से $1 अरब कर्ज मिलेगा। कर्ज पर सूद की शरह 6 से 7% होगी। IMF का वफ़द फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। मौशी कमजोरियां दूर करने का यही वक्त है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। आलमी शराकतदारों को तरजीही मुआशी शोबों में सरमायाकारी की दावत। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए कहा, पायदार तरक्की का हुसूल पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान का बड़ा मसला करंट अकाउंट और फिस्कल अकाउंट का खसारा रहा है। फिस्कल खसारे की बड़ी वजह 9 से 10% गैर पायदार टैक्स टू GDP शरह है। चीनी कंपनीज पाकिस्तान को अपनी बरामदात का मरकज बना सकती हैं। CPEC फेज़ 2 में चीनी कंपनी से पैदावारी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करने पर कायल किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में खिताब। कहा, टैक्स टू GDP शरह को 13% तक ले जाने की कोशिश जारी है। अदायगियों के तवाज़ुन के बिगड़ने से हर दफ़ा IMF के पास जाना पड़ता है। कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल मंजूर करने के हक में 10 अरकान, 6 ने मुखालिफत में वोट दिए। अमीनुल हक की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम का इजलास। सरकारी इदारे डिजिटल नहीं होना चाहते, मुझे इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ रही है। डिजिटल होने से लोगों के बुनियादी मसाइल हल होंगे। किसी भी एक इदारे के पास डाटा सेंट्रल नहीं हो रहा। कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। हमें खुद फैसला करना होगा कि रिश्वत के बाजार को ख़त्म करना है या नहीं। अगर रिश्वत को ख़त्म करना और निज़ाम में शफाफियत लानी है तो डिजिटल होना पड़ेगा। वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा की ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ की डिजिटल नेशन बिल की मुखालिफत। कमेटी मेंबर उमर अयूब ने कहा, शार्क मछलियों ने काट काट कर इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। PTI का जब जलसा होता है तो इंटरनेट की स्पीड सुस्त कर दी जाती है। कमेटी मेंबर उमैर न्यासी ने कहा, मुल्क की डिजिटल इकॉनमी तबाही के दहाने पर है। जल्दबाजी ना करें, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। £190 मिलियन ओपन एंड शट केस था। शहजाद अकबर ने पैसा ऑफिशियल दस्तावेजात में शो कराया। पैसा जब्त करके पाकिस्तान को दिया गया। बंद लफाफा काबीना में पेश किया गया। समझ से बाहर है। मजहब कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, करोड़ों रुपए लिए। सियासत ना करें, बानी PTI अपनी करप्शन का जवाब दें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। 190 मिलियन केस का इमरान खान की सेहत पे कोई असर नहीं है, उसको कोई फिक्र नहीं है।
और वो कह रहा है कि फैसले आसमानों पे होते हैं और फैसला उसके हक में होगा। इन मुज़ाकरात की कोई अज़ियत नहीं जब तक कि ये जुडिशल कमीशन को नहीं मानेंगे। ये मुज़ाकरात ठुस हैं। मेरे भाई ट्रंप ने बिल आखिर तो हलफ उठाना ही था ना। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से बानी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। बानी पीटीआई ने कहा है फैसले आसमानों पर होते हैं, जब तक जुडिशल कमीशन नहीं मानेंगे ये मुज़ाकरात ठुस हैं। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। शेख रशीद की मीडिया टॉक, कहा शायद हमें नजर लग जाती है, आज हमारा नंबर फिर लेट हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पैदाइश पर अमेरिकी शहरियत का कानून खत्म करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप का मसनूई ज़हानत प्रोजेक्ट शुरू करने का भी ऐलान। AI इंफ्रास्ट्रक्चर में 500 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। बहुत जल्द अमेरिका में AI इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। गजा जंगबंदी मुआहदा ना होता तो यरगमाली मारे जाते। यूक्रेन जंग रोकने के लिए चीनी सदर से मदद के लिए कहा है। पुतिन मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आए तो मुमकिन है कि रूस पर पाबंदियां आयद करूं। अमेरिका को चीन समेत कई ममालिक के साथ मुसाफत का सामना है। चीनी मसनूआत पर 10% और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आयद किया जा रहा है। 1 फरवरी से इन ममालिक की अशिया पर नया टैरिफ लागू हो जाएगा। चीन, कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका में लाखों लोग और मनशियात आ रही हैं। जो बाइडेन ने अपनी फैमिली और मुजरिमों को आम माफ़ी दे दी। टिकटॉक के मालिक से मुलाकात की है। कोई टिकटॉक को खरीद ले और आधी आमदनी अमेरिका को दे। एलन मस्क अगर टिकटॉक खरीदना चाहेंगे तो डील करा दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन के गिर्द शिकंजा सख्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का फैसला। भारत अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी रिहाइश पजीर 18,000 भारतीयों को वापस बुलाएगा। अमेरिका में मुकीम भारतीय तारकीन वतन की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। उधर अफगानों की अमेरिका मुंतकली का मंसूबा भी मुअत्तल कर दिया गया। ट्रंप हुकूमत ने 1660 अफगानों की अमेरिका मुंतकली रोक दी। मुअत्तलशुदा अफगानों में अमेरिकी फौजी एहलकारों के खानदान भी शामिल हैं। अमेरिकी हुकूमत ने अफगान पनाहगुज़ीन प्रोग्राम का मज़ कम 4 माह के लिए मुअत्तल किया। पनाहगुज़ीनों की आमद मकामी वसाइल पर दबाव डाल रही है। ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़। अमेरिका की 18 रियासतों ने सदर ट्रंप की जानिब से शहरियत का पैदाइशी हक मनसूख किए जाने के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सदात हुक्मनामे के खिलाफ डेमोक्रेट्स ने भी महाज बना लिया। डेमोक्रेट्स इमिग्रेशन पॉलिसी तब्दील किए जाने के खिलाफ डट गए। ट्रंप के इक़दाम को इख्तियारात तजावुज़ करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। जबकि मोहसिन नकवी ने थॉमस स्वाज़ी और कांग्रेसमैन जैक ब्रैकबैंक को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। थॉमस स्वाज़ी ने कहा जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉकस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनक्किद करवाने का फैसला। कैपिटल हिल हमला केस के मुल्जिमान की रिहाई का अमल शुरू। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाने के चंद घंटों बाद ही कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्विस 1500 से ज़ायद अफराद के लिए मुआफ़ी का ऐलान किया था। कुरम में अमन बहाल करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद। सरकारी हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में मकामी मशरान और अवाम ने भरपूर ताउन किया और मालूमात की फराहमी को यकीनी बनाया। इमदादी सामान का काफिला आज पाराचनार रवाना होने का इम्कान। टल पाराचनार मेन शहरा बदस्तूर बंद। इलाके में अशियाए खुरोनोश की शदीद किल्लत। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आज फिर होगा। PTI मुतालिबे पर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं फैसला ना हो सका। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का अहम इजलास। PTI के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़िली कमेटी तश्कील। हुकूमती टीम तहरीरी जवाब तैयार करके पेश कर देगी। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा तहरीक इंसाफ के मुतालबात का तफसीली जायजा लिया। PTI को 7 रोज़ में जवाब देंगे। PTI मुसव्वदे को पढ़ा है, कोई राय कायम नहीं की।
बिजली सारिफिन पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 1 रुपए 59 पैसे महंगी करने की दरखास्त जमा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा अथॉरिटी 29 जनवरी को समाप्त करेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। मरी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की सऊदी कौंसल जनरल से मुलाकात। गवर्नर सिंह ने गजा जंगबंदी मुआहिदे के लिए सऊदी अरब के सिफारती किरदार को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफा और अहमियत के हामिल दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। सऊदी अरब की सरमायाकारी से खित्ते में गुर्बत और बेरोजगारी में नुमायां कमी हो रही है। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी। अफगानिस्तान से गैर मुल्की असलहे की बड़ी खेप पाकिस्तान में स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस ने 8 जनवरी को गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल पर असलहा बरदार ट्रक कब्जे में लिया। ट्रक से जदीद साख्त का गैर मुल्की असलहा और मैगजीन बरामद शुदा हथियार पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात में पहले भी मुतादिद बार खारजियों से गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ है। अमरीका का आलमी इदारे सेहत से दस्तबरदारी का ऐलान। WHO और दीगर की अमरीका से फैसले पर नजरसानी की दरखास्त। उम्मीद है ट्रंप आलमी इदारे सेहत से दस्तबरदारी के फैसले पर नजरसानी करेंगे। WHO, जर्मनी का भी अमरीकी सदर से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। ट्रंप का फैसला आलमी सेहत के बहरानों के खिलाफ जंग के लिए संगीन धोखा है। हम ट्रंप को फैसले पर नजरसानी करने पर आमादा करने की कोशिश करेंगे। जर्मन वजीर सेहत। यूरोपीय यूनियन का WHO से अलहदगी के ट्रंप के इकदाम पर इजहार तशवीश। बाइडन ने जनवरी 2021 में ट्रंप के दस्तबरदारी के फैसले को मुअत्तल कर दिया था। उम्मीद है नई अमरीकी हुकूमत किसी तनाज़े में शामिल नहीं होगी। ट्रंप इंतजामिया को ईरान और इसराइल के तनाज़े को देखना चाहिए। गजा में जंग बंदी खुशाइंद है। गजा में 15 महीने से जारी मुश्किलात का खात्मा ज़रूरी था। फ़लस्तीनियों की मदद का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग किसी सूरत कबूल नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का बयान। हमारी खारिजा पॉलिसी अमली और हकीकत पसंदाना होगी। अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, हम अमन के बगैर मजबूत कौम नहीं बन सकते। दुनिया भर में हमारा मिशन अपने कौमी मफाद को आगे बढ़ाना है। अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो से क्वाड ममालिक के वज़राए खारिजा की वाशिंगटन में मुलाकात। चारों वज़राए खारिजा का बीजिंग की उभरती ताकत पर तशवीश का इजहार। मुलाकात का मकसद चीन के खित्ते में बढ़ते असर और रसूख को रोकना है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल का जंगी जनून न थमा। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन। इसराइली आबादकारों के फ़लस्तीनियों के हमलाक पर हमले। 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादद जख्मी। गजा में मलबे से मजीद 72 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह एंटोनियो गुतरस का इसराइल से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। इसराइली आर्मी चीफ का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। 6 मार्च 2025 को ओहदा छोड़ दूंगा। हमास के 7 अक्टूबर हमले को रोकने में नाकाम रहा। इसराइली आर्मी चीफ का बयान। तुर्की के बोलो पहाड़ों में होटल में लगने वाली आग ने तबाही मचा दी। खौफनाक आतिशज़दगी से जाम बहक अफराद की तादाद 76 तक पहुंच गई। दर्जनों जख्मी। आतिशज़दगी के वक्त होटल में तुलबा और उस्ताद समेत 238 मेहमान मौजूद थे। तुर्क वज़ारत दाखिला आग लगने के जिम्मेदारों को मुआफ़ नहीं करेंगे। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान।